अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन, देखते हैं आज की अहम खबर। गाज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी दूसरे रोज़ भी जारी है, जिसके नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29 से तजावुज़ कर गई है। इत्तलात के मुताबिक गाज़ा में इसराइली तैयारों की मुसलसल दूसरे रोज़ बमबारी जारी है। दूसरे रोज़ इसराइल की जानिब से महाजिर कैंप पर रॉकेट फायर किया गया, जिसके नतीजे में 6 बच्चे और एक खातून शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइली की ताज़ा कार्रवाइयों और हमलों के बाद ज़ख्मियों की तादाद 200 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक ने गाज़ा में पेशरफ पर बहस के लिए कुल सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास बुलाने की दरख्वास्त कर दी है। उधर इस्लामी जहाद तहरीक के अस्करी विंग अल क़ुद्दूस ब्रिगेड्स ने हफ्ते के रोज़ कहा है कि इसने तेल अवीव, अशदोद, इस्तक़लास और सदूर पर बड़े पैमाने पर रॉकेट हमले किए और अपने बयान में कहा है कि जंग अभी शुरू हुई है। क़ब्ल अज़ी गुज़िश्ता रोज़ इसराइल की गाज़ा पर बमबारी से 5 साला बच्चा समेत 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। सऊदी अरब में बहुत ख़वातीन बुलेट ट्रेन चलाती हुई नज़र आएंगी। सऊदी अरब की शाही हुकूमत में बुलेट ट्रेन चलाने की भी ख़वातीन को इजाज़त दे दी है। सऊदी हुकूमत कुछ अरसे से ख़वातीन को तमाम शोबों में शामिल कर रही है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के ख़याल के साथ आगे बढ़ने वाली सऊदी अरब की हुकूमत ने हाल ही में एक अहम फ़ैसला किया है, जिसके सऊदी ख़वातीन को तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलाने का मौका फ़राहम किया, जिसके तहत मुल्क भर में 31 ख़वातीन को तरबियत के लिए मुंतखब किया गया है और इन ख़वातीन ने पहले मरहले की ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। तेलंगाना के रियासती वजीर ई दियागर राव के भाई ई प्रदीप राव ने वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। 2018 के असम्बली इंतखाबात में वो वरंगल ईस्ट से मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसके बाद वो एमएलसी के ओहदे के मुंतज़िर थे। ताहम पार्टी ने उन्हें यह भी मौका फराहम नहीं किया, तब से वो नाराज़ थे। आज उन्होंने टीआरएस पार्टी छोड़ देने का ऐलान किया। हैदराबाद में एक बेरहम शख्स ने अपनी छोटी बेटी की इस बेदर्दी से पिटाई कर दी कि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक एसी गार्ड्स के रहने वाले बासित अली और सना को 4 लड़कियां हैं। पेशे से ऑटो ड्राइवर कल बासित अली का काम पर जा रहे थे कि इसकी छोटी बेटी सकीना रो रही थी, जिस पर इसने इसे बुरी तरह से पीट दिया, जिसके नतीजे में लड़की शदीद तौर पर जख्मी हो गई। इसे इलाज के लिए पहले नीलोफर वहाँ से उस्मानिया मुंतकिल किया गया। लड़की की हालत तशवीशनाक बताई गई है। बताया गया है कि इस जोड़े को 4 लड़कियां हैं, जबकि बासित अली बेटे का ख्वाहिशमंद था। महकमे पुलिस की जानिब से सब इंस्पेक्टर्स की 554 मुलाजिमतों के लिए इतवार 7 अगस्त को मुनक़िद होने वाले प्रीलिमिनरी इब्तदाई इम्तहानात के पुरअमन इनक़ाद के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। इन मुलाजिमतों के लिए 2,39,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तहान लिखने वाले हैं। 1 मिनट ताख़िर से आने वालों को इम्तहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी दौरान निज़ाम कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया है कि इम्तिहानी मराकज़ के हुदूद में दफ़े 144 का सुबह 6 बजे था शाम 4 बजे तक निफाज रहेगा। तेलंगाना
تلنگانہ کانگریس کے سابق لیڈر ڈاکٹر شرون بی جے پی میں شامل ہو گئے. انہوں نے دہلی میں پارٹی کے ریاستی امور کے انچارج ترون چگ کی موجودگی میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی. ترون اپنے کئی حامیوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے. ترون جگ نے ڈاکٹر شرون کو پارٹی کی رکنیت دی. مرکزی وزیر کشن ریڈی اور وویک وینکٹ سوامی نے شرون کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں مدعو کیا. وویک وینکٹ سوامی، ایم پی لکشمن اور مرلی دھر راؤ بی جے پی نیشنل ورکنگ کمیٹی کے ارکان نے اس تقریب میں شرکت کی. تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے ڈائلیسس کے مریضوں کو بھی ہر ماہ آسرا اسکیم کے تحت 2016 روپے وظیفہ دینے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں ڈائلیسس کے مریضوں کو مفت میں ڈائلیسس کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہیں RTC کا بس پاس بھی فراہم کیا گیا. اب ان مریضوں کو وظائف بھی دیے جائیں گے. چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ریاست میں 10 تا 12 ہزار ڈائلیسس کے مریض پائے جاتے ہیں. ان تمام کو وظائف منظور کیے جائیں گے. چیف منسٹر نے کہا ہے کہ وہ واحد تلنگانہ ریاست ہے جہاں سب سے زائد وظائف کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے. دیگر ریاستوں میں 500 تا 1000 روپے ہی وظیفے دیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے 16 ریاستوں میں بیڑی ورکرز ہیں لیکن کسی بھی ریاست میں بیڑی ورکرز کو وظیفے نہیں دیے جاتے. صرف تلنگانہ میں بیڑی ورکرز کو 2016 روپے ہر ماہ دیا جاتا ہے. اسی طرح تنہا خواتین کو بھی کسی بھی ریاست میں وظیفہ نہیں دیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت